हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। ठीक, अब हम समझेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि देखो, इसका परिभाषा दिया गया यहाँ पर, वह काल्पनिक रेखा। तो साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है वह काल्पनिक रेखा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यह एक काल्पनिक रेखा है। कौन सा रेखा है? काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखा है जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है, हमने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा अगर कहीं पर आवेश है तो वह आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह आवेश जो है अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यह देखो, क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, यह क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। यह जो आवेश है इसका क्षेत्र कहां तक है? इसका क्षेत्र यहां तक है। इस आवेश का इस क्षेत्र को दिखाने के लिए हम जो काल्पनिक रेखा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से इस आवेश का क्षेत्र यहां तक है, तो इस आवेश के क्षेत्र को दिखाने के लिए देखो ये रेखा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रेखा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह से ये सभी रेखा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो रेखा है ये रियल में होती नहीं है, वास्तविक नहीं होती है, काल्पनिक रेखा है। ये वास्तव में होता नहीं है। इसको हम समझने के लिए, इस आवेश को, क्षेत्र को दिखाने के लिए हम इस सभी रेखा को बनाते हैं। ये वास्तव में होती नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये कोई आवेश है। जब ये आवेश है, ये आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये क्षेत्र जो होता है ये होता है वास्तविक, ये रियल में होता है। कोई आवेश है वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसको हम दोस्तों बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। लेकिन इस वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हम जिस रेखा का, जिस लाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिस रेखा का इस्तेमाल करते हैं, वो रेखा जो है, ये जो रेखा हम बना रहे हैं, आप देख रहे हैं ये जो रेखा हम बनाए हैं, ये रेखा नहीं होती है। ये रेखा है काल्पनिक रेखा। कौन सी रेखा है? काल्पनिक। लेकिन ये आवेश जो है, ये जो क्षेत्र उत्पन्न किया अपने चारों तरफ, ये वास्तविक होती है। ये कैसे होती है? वास्तविक। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो होती है वास्तविक विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए जिस काल्पनिक रेखा का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, इसी काल्पनिक रेखा को दोस्तों हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। आइए अब हम इसका परिभाषा को समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, वह काल्पनिक रेखा। ये सभी रेखा जो है, जैसा कि हमने बताया कि ये सभी रेखा जो है, कौन सा रेखा है? काल्पनिक रेखा। तो वह काल्पनिक रेखा जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश का ये जो क्षेत्र है, ये कैसा है? वास्तविक। तो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा का, मतलब कि ये सभी रेखा जो है ये क्या कहलाएगी? विद्युत क्षेत्र रेखा। तो देखो, इसमें से पहला पॉइंट्स दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से निकलती है और अनंत तक जाती है। आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। अगर कहीं पर धनावेश है तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है ये धनावेश से निकलती है, और अनंत तक जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल करके अनंत तक जाती है। जब अकेले धनावेश हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं
धन आवेश से निकल करके अनंत तक जाती है। वो पहला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये सभी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं धन आवेश से निकलती है और अनंत तक जाती है। कब? जब एक धन आवेश हो। यहाँ पर देखो एक ठो धन आवेश है, आवेश एक ठो है। अब हम समझेंगे इसका दूसरा पॉइंट। अब हम समझेंगे दूसरा पॉइंट। देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट में क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से ऋण आवेश पर आती है। ठीक है, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये अनंत से ऋण आवेश पर आती है। देखो अगर कहीं पर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के लिए ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है ये अनंत से ऋण आवेश पर आती है। कैसे? ऐसे। इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से स्टार्ट हो करके ऋण आवेश पर आती हुई दिखती है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो ऋण आवेश है ये अकेले है। आइए अब हम समझते हैं तीसरा पॉइंट। देखो तीसरा पॉइंट में दिया गया है जब दो समान आवेश हो तो, मतलब कि यहाँ पर बोला है अगर दो क्या हो? समान आवेश हो। देखो ध्यान से, अगर दो समान आवेश हो तो क्या होगा? ये जो आवेश है ये प्लस आवेश है और एक आवेश और है जो प्लस है। दो समान आवेश है, दो समान आवेश। तो देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दो समान आवेश है। हम पढ़ चुके हैं अभी तुरंत कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो धनावेश से निकलती है और अनंत तक जाती है। इसी तरह से यहाँ भी हम दिखाएंगे विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से निकल करके अनंत तक जाएगी। विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो धनावेश से निकल करके अनंत तक जाती है। इस तरह से दिखाएंगे, अनंत तक जा रही है, ये भी अनंत तक जा रही है। इसमें भी वैसे होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल करके अनंत तक जाती है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही दिखाएंगे, धनावेश से निकलेगी और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। तो देखो ये अनंत तक जा रहा है। उसी तरह से यहाँ भी देखो धनावेश से निकल कर अनंत तक पहुँच रहा है वो। उसी तरह से यहाँ भी देखो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती है अनंत तक जाती है। आओ इसको और हम समझते हैं। धन आवेश का पीछे वाला विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, इसके पीछे वाले विद्युत क्षेत्र रेखा है। ठीक है, अब हम देखेंगे धन आवेश का आगे वाला विद्युत क्षेत्र रेखा, धन आवेश से आगे वाला विद्युत क्षेत्र रेखा। तो देखो किस तरह से होगा। हम क्या पढ़ चुके हैं? धन आवेश से निकलेगी और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। लेकिन देखो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से जो निकलेगी अनंत तक जाएगी, वो बात सही है। लेकिन दोस्तों ये सीधे नहीं जा पाएगा। ये सीधे जो जाने की कोशिश करेगा अनंत तक पहुँचने का, ये नहीं पहुँच पाएगा। क्यों? देखो ध्यान से, जैसे ही ये सीधे निकलने की कोशिश करेगा इसके पास, इसके निकट देखो ये धन आवेश, ये भी है धन आवेश, इसका भी लाइन इस तरह से निकलेगा, अनंत तक जाने की कोशिश करेगा। अब देखो ये जो लाइन है, ये लाइन है धन आवेश का, ये जो लाइन है ये भी है धन आवेश का। ठीक है, दोनों धन आवेश का लाइन है। हम क्या पढ़ चुके हैं? कहीं पर दो धन आवेश है तो दोनों आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यहाँ ये विद्युत क्षेत्र और ये विद्युत क्षेत्र, दोनों विद्युत क्षेत्र प्लस का है। तो ये दोनों में जो है क्या होगा? प्रतिकर्षण। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो ये विद्युत क्षेत्र और ये विद्युत क्षेत्र, दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। तो ये सीधा ना ही ये इधर जा पाएगा और ना ही ये इधर जा पाएगा। ये जो है दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कैसे मुड़ेगा। ये विद्युत क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक जाएगी और यहाँ ऐसे मुड़ जाएगा क्योंकि ये प्लस वाला विद्युत क्षेत्र है। उसी तरह से दोस्तों ये जो विद्युत क्षेत्र है इसको भी प्रतिकर्षित करेगा। ये भी जो विद्युत क्षेत्र सीधे नहीं जा पाएगा
क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ पर जो दोस्तों ये सीधे सीधे नहीं जा करके थोड़ा थोड़ा दूर तक जाएगा और ये इस तरह से मुड़ जाएगा, इस तरह से निकलेगा। यहाँ पर हो रहा है दोस्तों प्रतिकर्षण, यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है। पीछे कोई प्रतिकर्षण नहीं हो रहा था, पीछे कोई प्रतिकर्षण नहीं हो रहा था, इसलिए सीधे निकल गया। लेकिन यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट आ गया और दोनों में क्या हो गया, प्रतिकर्षण। इसलिए यहाँ पर दोस्तों इस तरह से मुड़ के गया, इस तरह से मुड़ के गया है। ठीक है, नीचे भी जाएगा यहाँ सीधे गया, ये भी सीधे आया, प्रतिकर्षित करेगा तो ये जो है दोस्तों ऐसे मुड़ जाएगा, ये भी ऐसे मुड़ जाएगा। तो हमको जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर विद्युत क्षेत्र रेखा निकाले तो वो इस तरह से जाएगा, इस तरह से। अब देखो दोस्तों ये और ये दोनों भी क्या गया है, मुड़ के गया है। क्यों? काहे कि यहाँ भी लग रहा है प्रतिकर्षण बल, इसलिए दोस्तों ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं मुड़ के गया है। उसी तरह से नीचे भी हो जाएगा, इस तरह से निकलेगा। यहाँ भी देखो इस तरह से निकलेगा। यहाँ भी दोस्तों एक दूसरे को कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण। पीछे वाला पर कोई प्रतिकर्षण नहीं लगेगा, लेकिन आगे वाला जितना भी निकलेगा उस पर लगेगा प्रतिकर्षण बल। उस पर लगेगा कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। और ये इस तरह से मुड़ के निकलेगा। तो समझ गए, दो धनावेश अगर होगा, कहीं पर अगर दो धनावेश होगा तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पीछे वाला तो सीधा सीधी निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अनंत तक निकल के जाएगा, अनंत तक जाएगा धनावेश से निकल करके। लेकिन आगे वाला विद्युत क्षेत्र जो है वो जाएगा अनंत तक, लेकिन प्रतिकर्षण बल के कारण वो इस तरह से मुड़ के जाएगा, इस तरह से मुड़ के जाएगा, इस तरह से मुड़ के जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम ऋण आवेश पे समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, जब दो समान आवेश हो तो, ठीक है, तो देखो ध्यान से, समान आवेश में प्लस वाला भी हो सकता है और समान आवेश में माइनस वाला भी हो सकता है। कितना? दो, साफ साफ लिखा है यहाँ पर दो। तो दो समान आवेश प्लस में भी हो सकता है और दो समान आवेश माइनस में भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो हम दो समान आवेश लिए, लेकिन इस बार लिए हैं माइनस। क्या लिए हैं? माइनस वाला लिए। अभी तुरंत हमने क्या पढ़ा है, माइनस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से निकल करके ऋण आवेश पर आती है। अभी हमने पढ़ा है कि माइनस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से निकलती है और ऋण आवेश पे आती है। ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से निकल करके ऋण आवेश पे आएगी। देखो अनंत से आ रही है ऋण आवेश पर, यहाँ भी देखो अनंत से आ रही है ऋण आवेश पर। उसी तरह से यहाँ पर होगा, अनंत से आएगी ऋण आवेश पर, अनंत से आएगी ऋण आवेश पर, अनंत से आएगी ऋण आवेश पर। ठीक है, समझ गए। ये तो हो गया पीछे का पार्ट। पीछे का पार्ट समझ गए हम कि अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश पर आ रही है। अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश पर आ रही है। समझेंगे दोस्तों इसके आगे वाला पार्ट, इसके आगे वाला पार्ट। तो वहाँ पर किस तरह से होगा, तो देखो ध्यान से, अनंत से तो आएगी, यहाँ इस पे भी देखो अनंत से आएगी, लेकिन देखो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये अनंत से आ रही है, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसका है? माइनस का है। ये भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस का है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस के बीच फिर से लगेगा प्रतिकर्षण। हम पढ़ चुके हैं कि प्लस और प्लस दो समान आवेश है तो इसके बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल। वहीं पर अगर माइनस और माइनस है तो उसके बीच भी लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर जो दोस्तों ये रेखा जो है सीधे आ रही है, सीधे नहीं आ करके कुछ इस तरह से आती है, कुछ इस तरह से आती है, मुड़ के इस तरह से। यहाँ पर देखो क्यों मुड़ गया है, काहे कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस का है, ये भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं
माइनस का है, इसीलिए दोनों के बीच कौन सा बल लग गया, प्रतिकर्षण बल, मुड़ गया है, माइनस माइनस है इसलिए। नीचे भी वैसे होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा तो अनंत से आएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा तो अनंत से आएगा, लेकिन इस तरह से मुड़ के आएगा, इस तरह से मुड़ के आएगा, मतलब कि ऐसा, इस तरह से मुड़ के आएगा, ठीक है। और भी विद्युत क्षेत्र रेखा आएगी, लेकिन मुड़ के आएगी, और भी आएगी, लेकिन इस तरह से मुड़ के आएगी। पीछे कोई प्रतिकर्षण नहीं लग रहा है, इसलिए वो डायरेक्ट सीधा सीधी आएगा। पीछे कोई प्रतिकर्षण नहीं लग रहा है, इसलिए सीधा सीधी आएगा। लेकिन यहाँ पर इसलिए मुड़ जा रहा है क्योंकि आगे से जो है माइनस और माइनस रेखाओं के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसलिए यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं मुड़ रही है और यहाँ भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं मुड़ रही है, क्योंकि समान आवेश है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। दो समान धनावेश के विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं दो समान ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र रेखाएं में फर्क सिर्फ इतना है कि प्लस के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल करके अनंत तक जा रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा निकल करके अनंत तक जा रही है, लेकिन माइनस के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से माइनस पे आ रही है, अनंत से माइनस आवेश पे आ रही है। लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर चित्र आप देख सकते हैं साफ साफ कि दोनों एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल के अनंत तक जा रही है, धनावेश से निकल कर अनंत तक जा रही है, लेकिन एक माइनस के कारण, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से माइनस पर आ रही है, अनंत से माइनस पर आ रही है। आइए अब हम समझते हैं चौथा पॉइंट के बारे में। देखो क्या दिया गया है, जब दो विपरीत आवेश हो, मतलब कि आवेश जो है, इस बार जो आवेश है वो एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। देखो किस तरह से है, देखो विपरीत आवेश में एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, एक प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर प्लस से क्या होगी, दूर होगी, तो देखो ये दूर है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो प्लस से क्या है, दूर है। और माइनस के लिए हम क्या पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस के करीब होती है, तो ये देखो माइनस के क्या है, करीब है, ये देखो माइनस के क्या है, करीब है, ये देखो माइनस के क्या है, करीब है, ठीक है। ये सभी जो रेखाएं हैं ये प्लस आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। उसी तरह से दोस्तों ये सब रेखाएं हैं, ये आवेश के पीछे वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इस प्लस आवेश का आगे वाला विद्युत क्षेत्र रेखा किस तरह से होगा और ये माइनस आवेश का आगे वाला विद्युत क्षेत्र रेखा किस तरह से होगा। तो आइए हम समझते हैं। तो देखो ध्यान से, हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है कारण प्लस से निकलती है वो अनंत तक जाती है, ठीक है। ये तो निकला अनंत तक जाने के लिए, लेकिन ये जो माइनस है, ये माइनस हम पढ़ चुके हैं, जब एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है तो प्लस आवेश को माइनस आवेश अपनी ओर खींचता है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों ये निकला था अनंत पे जाने के लिए, ठीक है, लेकिन ये माइनस आवेश जो है इस प्लस वाले विद्युत क्षेत्र रेखा को ताकत लगा के आकर्षित करके खींच लेगा अपनी ओर, तब ये सीधे नहीं जा करके ये विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस तरह से निकलेगी, प्लस से निकलेगी और ये माइनस में चले जाएगी। उसी तरह से दोस्तों पीछे से प्लस से निकलेगी और किस में जाएगी, माइनस में, प्लस से निकलेगी और जाएगी माइनस में, प्लस से निकलेगी और जाएगी माइनस में। तो यहाँ से प्लस से निकलता हुआ दिखेगा हमको विद्युत क्षेत्र रेखाएं और यहाँ पर माइनस पर आता हुआ दिखेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं।
तो आइए अब हम समझते हैं पांचवा पॉइंट के बारे में। देखो पांचवा पॉइंट है मेरे पास, समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो आइए हम समझते हैं। यहाँ पर चित्र बनाते हैं और चित्र के मदद से हम समझते हैं। देखो यहाँ से यहाँ पर हम कुछ विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं। पहला विद्युत क्षेत्र है और ये दूसरा विद्युत क्षेत्र है और ये तीसरा है। इसी तरह से चौथा विद्युत क्षेत्र और ये पांचवा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और हमने कुछ विद्युत क्षेत्र रेखा को बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा क्या है, सभी की दिशा किधर है, आगे की तरफ है। तो दिशा क्या है इसका, दिशा समान है, दिशा समान है। अब हम बात करते हैं परिमाण का। तो देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस रेखा और इस रेखा के बीच का गैप जितना है उतना ही गैप रेखा और इस रेखा के बीच है, उतना ही गैप इस रेखा और इस रेखा के बीच है, उतना ही गैप इस रेखा और इस रेखा के बीच में है। मतलब कि दिशा देखो आगे की तरफ है सभी का, और इन सभी रेखाओं का गैप क्या है, बराबर है। गैप क्या है, बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी दिशा सेम है और ये गैप जो है समान है। गैप जो है जब समान है तो गैप का ये मतलब हुआ कि उसका परिमाण क्या है, समान है, परिमाण सेम है। गैप सेम होने का ये मतलब हुआ कि उसका परिमाण क्या है, सेम है। और आप देख सकते हैं इसका दिशा भी किधर है, आगे की तरफ है, मतलब दिशा भी क्या है, समान है। तो आइए हम इसका परिभाषा को समझते हैं। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बोला है, जब विद्युत क्षेत्र रेखा की परिमाण तथा दिशा, गैप और दिशा आगे की तरफ सभी का दिशा है, दिशा समान होती है, मतलब कि एक ही तरफ होती है, दिशा समान हो, गैप भी सेम हो सबका और दिशा भी क्या हो, और दिशा भी क्या हो, समान हो। दिशा तथा परिमाण गैप सेम हो, समान हो, तो उसे बोलेंगे समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इस तरह से आप समझ सकते हैं।